दोस्तों 498 के केस में सबसे अधिक समय और पैसा क्यों लगता है? वो लगता है ट्रायल की वजह से, क्योंकि 498 केस का ट्रायल है जो काफी लंबा चलता है और इसी वजह से इसमें समय और पैसा है जो दोनों को दोनों लगते हैं। तो अगर इसका ट्रायल वही अगर शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पे समय और पैसा है जो दोनों के दोनों बच जाएंगे, ज्यादा यहाँ पे किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट प्रोसीजर कैसे संभव है और इसमें समय और पैसा कैसे बचेगा, तो इसके लिए ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेशन कोर्ट जो भी जितने भी ट्रायल कोर्ट है उनको ये निर्देश दिया है कि आपके यहाँ पे अगर 498 केस चल रहा है तो उसका ट्रायल है जो शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि एक दिन के अंदर ही उसका ट्रायल यानी कि मुख्य ट्रायल है वो खत्म होना चाहिए। तो किस तरीके से क्या बातें हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा जजमेंट आया है जिससे यहाँ पे पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है और पूरा सिस्टम यहाँ पे बदला हुआ दिखाई दे रहा है इस जजमेंट के आने से। तो अब इसका यूज किस तरीके से होगा, इस जजमेंट का फायदा किस तरीके से मिलेगा, क्या बातें कही गई, इसकी विस्तृत जानकारी डिटेल के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कि ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि 498 के केस में अधिक समय और पैसा क्यों लगता है। ये लगता है ट्रायल की वजह से। तो ये जानकारी तो समझ में आ गई, पर ट्रायल के अंदर भी एक बहुत ही मुख्य पार्ट होता है, उसकी वजह से बहुत ही अधिक समय लगता है। और ये पार्ट है एविडेंस, यानी कि इसमें आता है विटनेस स्टेज, गवाही की बारी। यानी कि जो गवाह है वो यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, इस वजह से बहुत अधिक टाइम लगता है। अब देखो, गवाही भी दो तरीके की होती है, एक तो प्राइवेट गवाही होती है और दूसरी होती है ऑफिशियल गवाही, यानी कि प्राइवेट विटनेस और ऑफिशियल विटनेस। तो प्राइवेट विटनेस में तो क्या आता है, जैसे पत्नी और पत्नी की तरफ से जो भी लोग हैं वो सारे प्राइवेट विटनेस हो गए, और जैसे पति और पति की तरफ से जो भी लोग हैं वो सारे हैं जो प्राइवेट विटनेस हो गए। तो ये तो होते हैं प्राइवेट विटनेस। और ऑफिशियल विटनेस में कौन आते हैं, जैसे पुलिस वाले, ये सभी है जो ऑफिशियल विटनेस में आते हैं, डॉक्टर हो गए, पुलिस वाले हो गए। तो इस तरीके से प्राइवेट और ऑफिशियल विटनेस की बारी आती है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल विटनेस है तो जल्दी जल्दी अपनी प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सर्विस होती है, वो ज्यादा उलझना नहीं चाहते हैं इन कानूनी झंझट के अंदर। अगर उलझ जाएंगे तो उनकी जॉब के ऊपर है जो इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी अपने है जो सारा प्रोसीजर पूरा कर देते हैं। पर यहाँ पे मेन अड़चन आती है प्राइवेट विटनेस में, क्योंकि प्राइवेट विटनेस है जो जल्दी से पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेशंस कोर्ट, सारे ट्रायल कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि आपके यहाँ पे जो भी क्रिमिनल केस है तो उसका जो भी विटनेस स्टेज आता है, यानी कि गवाही की बारी आती है, तो वो गवाही है जो एक दिन के अंदर पूरी होनी चाहिए। यानी कि एग्जामिनेशन एंड चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारा जो प्रोसीजर है वो एक दिन के अंदर यानी कि सेम डेट के अंदर पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये अगर मुख्य स्टेज जो होती है ट्रायल की, यही अगर जल्दी पूरी हो जाएगी तो पूरा का पूरा केस है वो ऑटोमेटिकली ही कम समय के अंदर खत्म होगा, क्योंकि मेन स्टेज यही आती है। जल्दी से गवाह है जो कोर्ट के अंदर आते नहीं है, इस वजह से अधिक समय और पैसा लगता है। तो ये जजमेंट है सभी क्रिमिनल केस के लिए, चाहे कितने भी केस क्यों ना हो, चाहे कोई से भी केस क्यों ना हो, तो सभी के लिए व्यवस्था की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे 498 हो या फिर अन्य कोई केस हो। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।